बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के साथ ही मक्का मुकरमा के वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन, काबिल फ़ख्र और इज़्ज़त व करामत के हर लगब का अहल जानते थे, यकलख्त आपके मुखालिफ हो गए। उन्हें दीन इस्लाम के पैगाम पर अमल पैरा होने में अपनी सरदारियाँ खो जाने का डर हुआ, लेकिन उन्हें यह मालूम ना था कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कह दें तो 14 सदियाँ बाद तो क्या क़यामत तक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से पुकारे जाएंगे। लेकिन ये इनके नसीब में ना था, और जिनके नसीब में था उन्होंने लब्बैक कह दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत करने वालों के हाथों तरह तरह की अज़ियतें उठाईं, लेकिन सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखा। जब कुफारे मक्का का जुल्म सितम सारी हदें पार कर गया और अल्लाह करीम ने भी इजाज़त दे दी, तो मुसलमान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए ताकि आज़ादी के साथ अपने रब्बे करीम की इबादत करें। लेकिन अफसोस के कुफारे मक्का फिर भी बाज ना आए और मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में भी अजियत देने के दर पे रहे। इनकी इन्हीं कारस्तानियों की वजह से ग़ज़वा बदर, उहद, हंदक और कई सराया का वक़ू हुआ। वक्त गुज़रते गुज़रते हिजरत का 6ठा साल आ गया। मुसलमान मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। चनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबाए किराम की हमराही में अदायगी उम्रा के लिए मक्का मुकरमा की जानब रवाना हुए। कुफारे मक्का ने फिर जफाकारी से काम लिया और पुरअमन मुसलमानों को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से मना कर दिया। बिलाखिर तवील मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया जिसे सुलह हदैबिया का नाम दिया गया। ज़ाहिरी तौर पर इस मुआहदे की अक्सर शराइत मुसलमानों के हक़ में बहुत सख्त थीं, लेकिन अल्लाह करीम के कामों में हिकमत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के भेजे हुए हकीम कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब शराइत मंजूर फरमा लीं। इन शराइत में यह भी था कि फ़रीक़ैन 10 साल तक जंग मौकूफ़ रखेंगे। इसके साथ साथ ये मुआहदा तय पाया कि अरब के दीगर कबाइल को यह इख्तियार होगा कि वो दोनों फरीकों में से जिसके साथ चाहें बाहमी इमदाद का मुआहदा कर लें। अरब के दोनों कबीले ख़ज़ाया और बनु बकर आपस में दुश्मन थे और इनमें बहुत अरसे से लड़ाइयाँ जारी थीं। सुलह हदैबिया के बाद कबीला ख़ज़ाया मुसलमानों का दोस्त बन गया और बनु बकर नामी कबीले ने कुरैश के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब चूँकि सुलह के मुआहदे की वजह से मुसलमानों की तरफ से हमले का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए बनु बकर की एक शाख बनु नुफासा ने मौका गनीमत जानते हुए कुफारे कुरैश के साथ मिलकर बनु ख़ज़ाया पर अचानक हमला कर दिया। ये वाज़े तौर पर सुलह हदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, जिसमें बनु ख़ज़ाया को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की खबर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने कुरैश की तरफ पैगाम भेजा कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर लें। नंबर 1, ख़ज़ाया के मकतूलीन का खून बहा, यानी इनके कत्ल का बदला दें। नंबर 2, बनु नुफासा की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं। और नंबर 3, ऐलान कर दें कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। इस पर करता बिन उमर ने कुरैश का नुमाइंदा बनकर कहा कि हमें सिर्फ तीसरी शर्त मंजूर है। 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का शरीफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रहमत भरा फरमान जारी किया कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो शख्स मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। मज़ीद फरमाया कि जो शख्स अबू सफ़ियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुक़द्दसा को बुतों से पाक फरमाकर काबा शरीफ के अंदर नफल अदा फरमाए और बाहर तशरीफ़ लाकर खुतबा इरशाद फरमाने के बाद कुफारे कुरैश से इरशाद फरमाया, बोलो तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को मद्देनज़र रखते हुए बोले, आप करम करने वाले भाई हैं और करम करने वाले भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और यूँ फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम आज़ाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर ऐलान सुनकर कुफार जौक तर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस्लाम मुआफ़ी का कुफार के दिलों पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बैत करने लगे।
फ़तह मक्का के रोज़ 2000 अफराद ईमान लाए थे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक के सदक़े हम सब मुसलमानों को बाइखलाक बनाए और दुनिया व आखिरत में इस खुल्क़े अज़ीम वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया रहमत अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।